स्टूडेंट, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 13 जो कि साउंड है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम ये टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक हमने बताया था और स्टार्टिंग ही चल रहा था। तो हम चाह रहे हैं कि इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट किया जाए, फिर से कुछ याद दिला जाए पीछे का। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट है कि इंट्रोडक्शन देना है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो साउंड हम लोग डेली किसी न किसी टाइप का साउंड को हम लोग क्या करते हैं, डेली हियर करते हैं, चाहे वो अच्छी लगे या नहीं लगे, फिर भी वो हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हम लोग उसको हियर करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। क्योंकि बाय नेचर सेंसेशन ऑर्गन्स हैं हम लोगों के पास, और वो ऑर्गन्स एक है जो हियरिंग, किसी भी साउंड को हियर करने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग जो डेली लाइफ में जैसे जो भी साउंड जो भी सुनते हैं, वो चाहे वो किसी भी व्हीकल का होगा या बर्ड्स का होगा या कोई भी ह्यूमन का होगा, उसका भी जो वॉइस आएगा, या भी कोई भी ऑब्जेक्ट का होगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसका साउंड आता है और उस साउंड को हम लोग रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं। भले हम लोग आंख बंद किए रहें, फिर भी उसकी जो टाइप है या उसकी जो साउंड है एक अलग टाइप के मिलेगी, और उसके हिसाब से हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ओ ये ट्रेन की आवाज़ है, ये बाइक की आवाज़ है, ये साइकिल की आवाज़ है। ये हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, राइट, कि ये साउंड है क्या, राइट। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक होगा कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड प्रोपोगेट, एंड थर्ड वन है कि हाउ डू वी हियर साउंड। मीन्स किस तरह से हम लोग किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है और किस तरह से प्रोपोगेट करता है, एंड किस तरह से हम लोग सुनते हैं, कैसे सुनते हैं। इससे रिलेटेड चीज़ें इस पूरे चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो साउंड आप लोग जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं साउंड का, वो वीडियो को आप पॉज करके उसको क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये साउंड का ये डेफिनेशन होगा कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, राइट। ये रहा साउंड का डेफिनेशन, राइट। तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीज़ को बताएंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू चलिए हम कुछ बताते हैं इसमें कि किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है, ठीक है। रबर बैंड का एक एंड जो होगा, फर्स्ट एंड आपको माउथ में लगाना है,
यानी अपनी टीथ से उसको पकड़ना है और अनदर एंड को अपने हैंड में, ठीक है, उसको होल्ड करना है। थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा खींच लेंगे। जैसे ही खींचेंगे, खींचने के बाद आप एक हैंड से क्या करेंगे, जो अदर हैंड आपके पास है उससे उसको थोड़ा प्लग करेंगे। प्लग करने का मतलब है कि वो जो हम पकड़े हैं रबर बैंड को यानी रबर को, राइट, तो उसको क्या करना है कि थोड़ा डिस्टर्ब कर देना है। जो स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेच है, उसको क्या करना है कि वो डिस्टर्ब कर देना है। जैसे ही आप डिस्टर्ब करेंगे, राइट, जैसे ही उसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो वो क्या होगा कि एक तरह का मोशन में आएगा। किस तरह का होगा, चलिए हम शो करते हैं उसको, राइट। जैसे ही आप अगर उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो अगर सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक उसको ऐसे होल्ड किए हुए हैं, राइट, ये माउथ है आपका और यहाँ पर उसका आप हाथ से पकड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे यानी डिस्टर्ब करके इसको नीचे की ओर अगर सपोज करिए खींचेंगे, तो इस तरह का शेप बनेगा, राइट, इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है। जैसे ही नीचे आएगा, जितना हम खींचेंगे नीचे आएगा, फिर ये उतना ही ऊपर ऐसे ऊपर तक पहुंचेगा, ठीक है। और वो इसी तरह से मीन्स अबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे वो करता रहता है, राइट। इस तरह का जो मोशन है, यानी कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यानी अपना जो मीन पोजीशन है उस मीन पोजीशन से क्या होगा, अप एंड डाउन करता रहेगा, राइट। यानी टू एंड फ्रो, दैट इज आगे पीछे ये करता रहेगा, राइट। तो इससे अगर हम उसको बहुत ही पास से, हो सकता है कि अगर बहुत वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन बहुत ज़्यादा है या तेज़ी से है तो हमको सुनाई देगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता जाएगा वो उसका साउंड जो है कम होता जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी भी तरह की साउंड हमको सुनाई नहीं देगी, राइट। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तब साउंड आएगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन में होगा तब हमको क्या होगा, साउंड सुनाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेट करना, अपनी मीन पोजीशन से अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन करना ही वाइब्रेशन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वाइब्रेशन ही है। व्हाट आर वाइब्रेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, राइट। तो हमने ये जो पेज है बहुत ही लॉन्ग टाइप का है, इसलिए हमने इसको आपको देखने में थोड़ा अपोजिट उल्टा लगता होगा, बट ये मेन रीज़न है कि पूरा पेज आ जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया हुआ है, सेट किया हुआ है, राइट। तो आपने इसको देखा किस तरह से ये अप एंड डाउन करेगा तब ये प्रोड्यूस होगा। यानी कहने का मीनिंग यही है कि वाइब्रेशन कैसे होगा, जब किसी भी मेटल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको रेस्ट पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे, उस पर प्लग करेंगे, उस पर हीट करेंगे, तब उससे साउंड निकलता है। यानी कि उसका मोशन टू एंड फ्रो होने लगता है, इसलिए वो क्या होता है, उससे साउंड निकलता है, यानी साउंड प्रोड्यूस होने का ये कॉज हो जाता है। अब जैसे देखिए ना, स्कूल में बेल होते हैं, राइट। जब बेल रिंग किया जाता है, यानी जैसे उस पर हम लोग प्लग करते हैं उसमें वाइब्रेशन होने शुरू हो जाता है, और इस वाइब्रेशन यानी टू एंड फ्रो मोशन की वजह से, इसी की रीजन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। जैसा कि आपको एक्टिविटी 13.1 में दिखाया गया है। इसी तरह से और भी अनदर एक्टिविटी 13.2 में दिखाया गया है कि डिफरेंट ग्लास 6 या 7 ग्लास लिया हुआ है और उसमें डिफरेंट लेवल तक क्या किया गया है, उसमें वाटर को फिलअप किया गया है, राइट। और सभी में 1 बाय 1 प्लग करके देखते हैं, हीट करके देखते हैं कि साउंड कैसा आता है, राइट। तो जिसमें जिस तरह का जैसा
उसमें वाटर फिलअप होगा, वो जैसा उसका लेवल होगा उस तरह से उसमें क्या होता है कि वो साउंड आता है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसमें साउंड आता है। तो इस तरह का जो साउंड है आपको जैसे भी पहले भी बताया था मैंने कि इसका नाम है जल तरंग, यानी हिंदी नाम है बट हिंदी इसमें नाम दिया हुआ है कि जल तरंग। ये देखिए आपका जल तरंग का जो जहाँ दिया हुआ है ये देखिए यहाँ पे है, आप अपने बुक में मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया आपका जल तरंग। तो जितना भी साउंड आपको प्रोड्यूस होता है वो सब का रीजन एक ही है, टू एंड फ्रो मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट करता है तब उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मीनिंग यही है कि कोई भी अगर जहाँ से भी साउंड निकलता है तो वहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन में होता है, तब भी उसका वहाँ से साउंड निकलता है, अदरवाइज साउंड नहीं निकलेगा। ओके, तो ये आज हमने इसमें इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट आएगा वीडियो उसमें हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप पेज में देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सारे चीज़ के बारे में बताया, एक्सप्लेन करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।